सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर चर्चा करेंगे। और बयान पर हम चर्चा की शुरुआत करें, उसकी भूमिका बताएं और बयान बताएं कि क्या बयान है त्रिवेंद्र जी का। उससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय करा दे रहे हैं आपका। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी हैं, वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। और विवेक नारायण मिश्रा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, एमएलसी पुष्पराज जैन के प्रतिनिधि हैं और राधेश्याम पार्टी के युवा नेता हैं। आम आदमी पार्टी से पार्टी के मीडिया प्रभारी गौतम कश्यप हैं। ये बड़ा पैनल खुला है। एक और आपसे कह करते हैं कि ये जो स्थितियां चल रही हैं बहुत असामान्य स्थितियां हैं। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि जो भी कोविड की गाइडलाइन है, मास्क लगाकर कि अनावश्यक से ना निकल हैं, उसका पूरी तरह से पालन करें, अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें और जो निर्देश डॉक्टरों की ओर से कोविड की ओर से मिले उनका पालन करिए। हम लोग स्वतंत्र पत्रकारिता को, निष्पक्ष पत्रकारिता को, बेबाक पत्रकारिता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सर कदम पर साथ चाहिए। इसके बल पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी जो डिबेट है उसे देखिए, उस पर कमेंट करिए, उस पर सुझाव दीजिए और कोई विषय का आपको सुझाव देना वो बताइए। तो हम विषय पर चलते हैं। इससे पहले बड़ा आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर यह है कि नदियों में लाशें तैर रही हैं। जो नाव है वहाँ शवों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है और पूरा जो गंगा है सब उनका भू विसर्जन कर दिया है और पूरे क्षेत्र में सब भी दिखाई पड़ रहे हैं। वो सब दृश्य वहां पर दिख रहे हैं। सरकार ने भी नदी में सब बहकर आने पर चिंता व्यक्त की है और मंत्री हमारे जो संसाधन के मंत्री उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा इस पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है क्योंकि रात में लोग सब फेंक जाते हैं नदियों में और इसलिए इस पर इस समस्या बहुत अधिक नियंत्रण नहीं। सब सब के अंतिम संस्कार की तो हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है, तो समय के अनुसार सब बदल गई और सब सबों का जब अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं तो बहुत महंगी मिल रही हैं, लकड़ियों का अभाव हो गया है, तो लोग सबों का को नदियों में प्रवाहित करके चले आते हैं, गंगा नदी में। ये सारी रावत का एक कोविड के बारे में एक दार्शनिक पहलू सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी जनवरी में उन्हें हटा दिया गया था और उनका जो बयान है, उन्होंने एक जो बयान है उसकी एक एक लाइन पढ़ने, समझने, देखने लायक है कि उन्होंने क्या कहा और कहां से बोला। जो दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं,
हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। पहलू है उसके वो देखेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि कुछ अलग है, और इसीलिए हम उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। वो कहा है कि हम इस वायरस के पीछे पड़े हैं, वो जान बचाने के लिए अपना रूप बदल रहा है और बहुरूपिया होगा। कोरोना वायरस एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है, उसे भी जीने का अधिकार है। आज हमने उसके लिए वैक्सीन बना ली है, तो उसने भी अपनी ताकत बढ़ा दी है, उसके स्प्रेड करने की ताकत बढ़ गई है। इसलिए हमें इस वायरस से दूरी बना करके चलना होगा। तो वो भी चल रहा है और हम भी चलते हैं, वो भी चलता रहे और हम भी चलते रहें। हमारी चाल तेज होनी चाहिए, जिससे वो करें। उन्होंने कहा कि हम इस वायरस के पीछे पड़े, वो वायरस जान बचाने के लिए अपना रूप बदल रहा है और बहुरूपिया हो गया है। कोरोना वायरस एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है, उसे भी जीने का अधिकार है। और आज हमने उसके लिए वैक्सीन बना ली है, तो उसने भी अपनी ताकत बढ़ा दी है, उसके स्प्रेड करने की ताकत है, उसके फैलने की ताकत बड़ी है। इसलिए हमें इस वायरस से दूरी बना करके चलना होगा। वो भी चलता है और हम भी चलते हैं। हमारी चाल तेज होनी चाहिए, जिससे कि वो टच मत कीजिए। ये दर्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। अनिल मिश्रा जी, आप देख नहीं रहे हैं, आपसे ही शुरुआत करना चाहते थे। जी जी। ये दर्शन है, ये दर्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। विवेक जी, आप सत्य मिश्रा जी दिख नहीं रहे हैं। तो ये जो दर्शन है, इसके क्या मतलब माना जाए कि इतनी, जब संकट काल अभी हमने जिक्र किया कि इन नदियों में सरकार की स्थिति, और तब ये बयान आता है मुख्यमंत्री का, उसके क्या मायने माने जाए, क्या अर्थ माने जाए, और इस बयान की इस समय प्रासंगिकता क्या है, क्यों यह बयान दिया गया, दिलवाया गया, क्या है स्थिति, और क्या जो कोविड से पीड़ित लोग हैं वो इसको बयान को सुन करके समझ करके क्या समझें, ये जानना चाहेंगे आज की इस डिबेट में। मिश्रा जी, विवेक जी, विवेक जी आप बोलिए। अनिल जी चेक करो भाई वीडियो। विवेक जी आप बोलिए। वीडियो तो आ गया। ये पार्टी तो बयानवीरों की पार्टी है, तो ये रावत जी के बयान में कोई ऐसी अचरज वाली बात नहीं है। इसके पहले भी होते रहे, और अब तो 12 मई को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी कह दिया कि इस आपदा में जुम्मेवारी बंद करिए। हाईकोर्ट ने 12 कह दिया उत्तर प्रदेश सरकार से, जो इन्होंने हलफनामा लगाया उस हलफनामा झूठ लगाया। ये हाईकोर्ट ने कहा कि ना अस्पताल में दवाइयां हैं, ना सरकार खरीद रही है, ना सरकार सप्लाई कर रही है, और जो ऑक्सीजन की आपने रिपोर्ट हलफनामा दिया है वो केवल उत्तर प्रदेश के 22 अस्पतालों का है। तो आप सोचिए, ये सरकार तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा बयान दे, जो जितना बड़ा जुमला बोले, उसको उतने इनाम मिलता है, उतने बड़े पद पे पहुंचता है। और ये रावत जी का बयान तो बहुत छोटी कड़ी है। आप याद करिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ये 21 में कोरोना खत्म हो जाएगा। याद होगा हमारे देश के लोगों को
तो जब इस तरह की बातें इतने उच्च स्तर से हो रही हैं, इनके यहाँ पारितोषिक मिलता है, और इसके पहले के अगर बयान आप गौर कर लें तो एक व्यक्ति ने कहा था कि सर्दियां खत्म हो गई, पेट्रोल की डिमांड डीजल की, तो दाम अपने आप घट जाएंगे। हिंदू महिलाएं वस्त्र ऐसे पहनती हैं जिससे बलात्कार बढ़ते हैं। और वित्त मंत्री का जो उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को चैलेंज कर दिया है, उन्होंने वित्त मंत्री जी ने कहा कि टैक्स लगाने से कीमत घटती है। अब आप बताइए ये कौन सा अर्थशास्त्र है कि किसी चीज पे अगर टैक्स लगाया जाए तो वो कह रही है अभी परसों कहा कि उसकी कीमत घटती है। वैक्सीन के लिए अगर वैक्सीन पे 5% टैक्स न लगाएं तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। जब ज्यादा फंडा है विचार के तरीके से कि जिस किसी चीज पे टैक्स लगेगा वो उसकी कीमत को बढ़ा देगा, तो आप समझ। और इसके पहले बाजी आप सोच लिए, काला दिन 100 दिन में काला धन वापिस ले आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां बदले आएंगे। तो बयानबाजी जो पहले सोची रही तो ये समझते हैं कि बड़ी हम बयान मिलेगा, और इसके अंदर ये भरोसा हो गया है कि जब 2014 में इस तरह की बयानबाजी जुमलों से हमने देश जीत लिया तो हम अब सब जीत लेंगे। आज पूरा देश भुगत रहा है, पूरे विश्व में आज भारत तस्वीर एक लेके राष्ट्रीय बन गई है। सारे अखबार लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बड़बोले पर अहंकार ने देश को आज अंधेरे में ढकेल दिया। ये समझ सकते हैं इसका। और आज सबसे दुर्भाग्य देश का है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ले रहे हैं, लेकिन सरकार है तो जनता की चुनी हुई, जनता ने बिठाया, इन पे विश्वास किया, आज वो अनजान है। कोर्ट संज्ञान ले रहा है। कोर्ट कल भी कहा है कि जब टीका नहीं तो टीका लगवाए कहाँ से, वैक्सीन है और ये कह रहे हैं वैक्सीनेशन करवाइए, कोई नहीं है। अभी 30 हाई कोर्ट केंद्र सरकार भी सब ठीक है, कहाँ सब ठीक है, ना दवाइयाँ हैं, ना अस्पताल है, बेड है, ना ऑक्सीजन है। तो इस तरह की इनका एक सगल बन चुका है। आपदा में इस आपदा में सेंट्रल विस्तार के निर्माण को आवश्यक सेवा में रखा हो, आप सोच सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, सोच सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी हमारे इस राष्ट्रीय आपदा में भी आज 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन उनका जो प्रचार खर्च था वो 3 करोड़ से ऊपर प्रति का है, वो अभी चालू है। ये सरकार है, इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इस तरह की बयानबाजी की। और दूसरा, आप आत्मनिर्भर बनिए, यही, और इस तरह के बयान को और देश सुनने के लिए तैयार रहे। ठीक है मिश्रा जी, वरुण त्रिपाठी जी भाई, ये उनकी ये आदत हुई है कि अभी समय 2-2.5 जनता की मुख्यमंत्री में उसने मुख्यमंत्री के साथ रिटायरमेंट ले लो, आप ये देखिए कि पूरा देश इस और इस समय घटा तो मैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे पहले आप उठा के देखिए हिंदुस्तान की जनता की चिंता करते हैं साहब, आम जनमानस की सरकार है, सबका साथ सबका विकास बात करती है। तो आप ये देखिए राजीव प्रताप ने क्या 56 खड़ी होती है, उसके बाद समझिए
एक एम्बुलेंस अगर 4 नंबर ले जाती तो 56 एम्बुलेंस से कम से कम 200 पेशेंट क्रिटिकल स्टेज वाले बचाए जा सकते थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नाकाबे। और आप देखिए कितने नेशनल मीडिया चाहे ग्लोबल टाइम्स हो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सबने मोदी जी के विषय में साफ लिखा है कि देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जिस समय आगे बढ़ के आपकी वेंटिलेटर करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम जो आम जनमानस की आवाज है उसे दबाने का पूरा भाजपा सरकार ने खेल किया। और आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि अगर जो भी ऑक्सीजन के विषय में भ्रम फैला की कार्रवाई होनी चाहिए, तो लोगों को शर्म नहीं आती है साहब, इतने बड़े पैमाने पर लाशें बह रही हैं 70 सालों में साहब, कभी इस तरीके का कुकृत्य नहीं हुआ। इस समय की वर्तमान सरकार ने साहब जो है कुकृत्य करवा रही है, इसके लिए नहीं। इनके ऊपर तो 302 का मुकदमा लगना चाहिए। आम आदमी पार्टी सबसे पहले मैं आज पैनल बैठे सभी सम्मानित साथियों को ईद की अच्छी खुशियां परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और कई बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात, तो उसमें भाजपा के नेताओं की कहना ही क्या भाई साहब। ये देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जो है, उन्होंने भी थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि गंगा मैया सबका पार करेंगी बेड़ा। तो आप गंगा में देख लीजिए क्या हालत है भाई साहब। आज भाजपा के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में क्या कह रहे थे, इन लोगों की भाषा का तो कुछ बोल नहीं है कि जाके 2 तारीख के बाद पता लगेगा टीएमसी के गुंडे गले में पत्ते डाल के गए जय राम नाम सत्य करेंगे, तो आज राम नाम सत्य की हो रहा भाई साहब, राम नाम सत्य हो रहा, बिल्कुल सही बात है। तो ये भाजपा ने ये कर दिया कि आज ऑक्सीजन के लिए बेचारी जनता दर भटक रही है। और हम तो ये देखते हैं कि साहब इनका प्रशासन इतना वैसा हो गया कि यहाँ पे जो है गरीब मजदूर जो रोज जो गेहूं की रोटी खाता है, उसको ये प्रशासन कितनी तरह से परेशान कर रहा है साहब। मैं तो देखता हूँ कल मोटरसाइकिल लाल दरवाजे पे देख के अपने बच्चे की दवाई लेने जा रहा था, इन्होंने जाके जबरदस्ती उसका एक मास्क लगाओ, हेलमेट लगाओ, चालान जबरदस्ती वैसा काट दिया। ये सरकार में इनकी भाषा का वैसा कोई नहीं लगता है। जी हाँ जी, हमने कहा ये जो बयान आया है, अब वो क्योंकि ऐसा है तो रियल बताएं, वो मुख्यमंत्री रहे नहीं, संसाधन पूरे हैं ही, अब कुर्सी में पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं बढ़िया, अब काम कोई है नहीं, तो अपना बैठे बैठे जब बोर हो गए टीवी देखते रहे, 2-3 घंटे देखा, उसमें देखा कि व्यूज में हम नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने पूछा अपने पीए से, भाई क्या बात है, हम न्यूज में नहीं आ रहे, लोकल चैनल पे भी हम नहीं आ रहे। तो उसने बताया साहब आप मुख्यमंत्री नहीं गए इसलिए नहीं आए। तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि कुछ ऐसा बयान दिया जाए कि टीवी में आए, तो इसलिए ये बयान दे दिया गया। अब सामाजिक प्राणी दुनिया जूझ रही है इससे, वो कह रहे हैं उसको जीने का अधिकार है, मतलब पता नहीं कहाँ से फंडामेंटल राइट निकाल के लाए हैं, मतलब उसको भी जीने का, जनता को जीने का अधिकार नहीं दे पा रहे, और जिससे दुनिया जूझ रही है, जिससे दुनिया परेशान है, उसको जीने का अधिकार दे रहे हैं। बेटियों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं दे पा रहे, जनता को शिक्षा का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, खाने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, जीने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, तमाम मानवाधिकार है वो नहीं दे पा रहे। और तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम बयानवीर हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनका दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, भूगोल, इनको पता नहीं कौन सी कक्षा में पढ़ाया गया कि 300 वर्ष आगे पीछे पैदा हुए लोग भी गुरु नानक, कबीर और गोरखनाथ एक साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस किया करते थे, बैठक किया करते थे। ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली और एक मंच पे बोली। उनके पैदा होने और मरने में 2-2, 300 साल का फर्क है। तो जब पार्टी में ऐसे ही लोग हैं वो इसी तरह के बयान देते हैं, न तो इतिहास मालूम है, न भूगोल मालूम है, वर्तमान में कुछ जानते हैं, वर्तमान में कुछ करना चाहते हैं। इसलिए इनको लोगों को अच्छा ये भाई संपन्न है, मुख्यमंत्री रहे हैं, रुपया पैसा कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, तो बैठे बैठे बयान दे रहे हैं। आपत्ति तो आम आदमी पे है, ये तो बेचारे पनीर की पकौड़ी तलवा के खा रहे हैं, अपना बोल रहे हैं।
कुछ भी मन में आया लिख दिया। भाई आपत्ति आम उस रिक्शे वाले पे है जो दिन भर रिक्शा चलाता था, घर शाम को आटा लेके जाता था, अब उसका रिक्शा नहीं चल रहा है, तो सोच रहा है कोई एक मिल जाए तो उससे हमारा कुछ गुजर हो जाएगा, उसको भी नहीं मिल रही। आपत्ति उस आदमी सोचिए जो 5 बाई 5 का धोखा रखते हैं बाजार में, शाम को आटा ले जाता है घर। आपत्ति उस आदमी को जो बाजार में, जब बाजार लगता है तो दुकानदार लोग सब्जी लगाते हैं, वहाँ जो सफाई करती है महिला सुबह, वो सफाई करती है और बदले में सब्जी वाले सब्जी दे देते हैं, उसकी सब उसको नहीं मिल। इन लोगों को आपत्ति है, बताओ मुख्यमंत्री जी क्या आपत्ति है, कुछ भी बोल देंगे। इसलिए इनकी नीयत और नेतृत्व विहीन ये पार्टी है, इनका कोई मतलब नहीं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, जिसका कोई सामाजिक राजनीतिक कोई अस्तित्व नहीं होगा, उस बात का कोई मतलब नहीं होगा। बेबुनियादी बातें हैं, इनके पास न कोई तजुर्बा है, न तरीका है, और न ये कुछ बोलना चाहते, न कुछ करना चाहते। सिर्फ बचना अगर कोई बोल दे, अब राधे श्याम बोलते हैं तो ये देखो आ गए सत्ता के लिए काम करने वाले, हम जनहित का काम कर रहे हैं, इनको लड़ना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अब बताओ सरकार के साथ इसमें खड़े हो जाएं कि वो कोरोना सामाजिक प्राणी है, उसको जीने का अधिकार है, हम भी कहने लगे पीछे जिंदाबाद, हाँ भाई अधिकार है, हम तुम्हारा अधिकार को दिलाएंगे। तो अगर हम ये कहने लगे तो इनके साथ हैं, अब हम ये ना कहें तो इनके खिलाफ। ये बुनियाद बातें हैं, सिर्फ टीवी पे आने के लिए एकमात्र दिया गया बयान, इसका कोई जी भाई साहब, एक तो पहले ये कि मेरे सम्मानित साथी जो आपके थे वो संभवतः इस वक्त के हालात को बयान कर रहे थे, और ये मुबारक शब्द जो है इसकी जगह हम उसी में एक और चीज जोड़े दे रहे हैं कि इसकी जगह हम परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से और मालिक से ये दुआ करें कि इस तरीके के हालात कभी ना हो। एक बात। दूसरी बात, ये जो चल रहा है बयानबाजी का मामला, एक बात तो बड़ा साफ है कि कोरोना की और उनकी राशि एक है। क्षमा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी, वो भी आदर्श कातिल है, इनके यहाँ भी आदर्श कातिल रहता है, पता नहीं कौन किस वक्त पे कत्ल हो जाता है। कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी कत्ल हो जाते हैं राजनीतिक तौर पे, कभी कोई हो जाया करता है। उसकी भी जो है वो जब पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है तब उसके बाद में पता लगता है। ये भी जो है मानसिक रूप से जब बिल्कुल गुलाम बनाने की हद तक आदमी को जकड़ लेते हैं, चाहे वो अपने जो है हिंदुत्व का नारा, तथाकथित हिंदुत्व का नारा दे करके या फिरका परस्ती की बात करके, तब बाद में आता है। और अब धीमे धीमे जो है कोरोना से हम लोग मुक्त हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि कोरोना से वो एक जो है वो गाना बहुत पुराना था कि हमने न देखा तुमसा कोई और जुबा पे आज दिल की बात आ गई। तो कभी कभी दिल की बात आ ही जाती है, और जहां पे जिस तरीके चल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके की बात उन्होंने कही है, चेहरा उनका उजागर होता जा रहा है। और इसी स्थिति में धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी के सभी जिम्मेदार जो नेता हैं, उनके बयान, जब दिल की बात उनकी जुबान पे आएगी तो वो सब आते जाएंगे और उनके चेहरे बेनकाब होते जाएंगे। जो यहाँ का विपक्ष, हिंदुस्तान का और प्रदेश का विपक्ष जो कह रहा है तो हम होते हैं, कोरोना को आप जो है उसकी बात कर रहे हो, लाशों के ढेर पे राजनीति की बात कर रहे हो, आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, कोई उसको साधन और सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। आपको पहले से अंदाजा नहीं, पूरी की पूरी मशीनरी आपके पास में है, आप क्या बैठ करके फाइलों में बात करते हो? तुम्हारी फाइलों के हिसाब से तो गांव का मौसम गुलाबी है। और आप जो प्रैक्टिकल रूप में जो है जो गलती करते हो, एक दफे हमने देखा था प्रवासी मजदूर आए थे और आने के बाद में जो है गांव गांव गए थे, आपने उससे सबक नहीं लिया। पंचायत के चुनाव में आपको नहीं मालूम था, आपसे ये बात छुपी हुई थी कि बाहर के रहने वाले जो वोटर हैं वो सब के सब यहाँ आ रहे हैं। वो आए, आने के बाद में जो है रेलवे स्टेशन से लेकर के बस अड्डे से लेकर के वहां तक गए। निचले स्तर की मशीनरी की लापरवाही कहें अथवा जो है जो भी बात रही, उनका रिकॉर्ड नहीं हुआ। आज गांव गांव जो है केसेस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, और कोरोना के केस बढ़ने का मतलब होता है कि गांव की आर्थिक नीति जो है वो खत्म होती है। गांव जो है वो कृषि आधारित तो भाई, उसके साथ में आपके दूध का उत्पादन जो है वो 60%
पूरा का पूरा जो है 40% उत्पादन आपका जाता है सहकारी समितियों से लेकर के सरकारी केंद्रों पे, और 60% दूध आपका होटल में जाता है, आपका जो है वो अपने रेस्टोरेंट में, होटल में, चाय की दुकानों के ऊपर, इन सब जगह जाया करता है। ये सब धीमे धीमे खत्म हो रहा है। रोम चल रहा है, नीरो बैठ करके लखनऊ में बंसी बजा रहा है। इसलिए जो है वो मेरा साफ कहना यह है कि इस वक्त के ऊपर जो है वो पहले हम लोग सब राजनीतिक बात को छोड़ करके जिस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़नी है वो लड़ें, और ये आरोप प्रत्यारोप तो ये लोग जो है देते ही रहते हैं। जहां कोई बात आ जाती है हमारा अभी इतिहास गिनाना शुरू कर देंगे। अरे भाई उस इतिहास में कहीं पे जो है महामारी नहीं थी ऐसी। हाँ, एक दफे बहुत पहले प्लेग हुआ था, उस वक्त का हम सुनते हैं और हम पढ़ते हैं, तो इसलिए साफ तौर के ऊपर त्रिवेंद्र जी के बयान की हम जो है घोर निंदा करते हैं। और इस तरीके का बयान देने, अच्छा एक बात और देखिए मजे की बात, कि ये बयान उन्होंने जो दिया है उसके बाद में इनको जो है 4 साल के शासन के बाद पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पे हटाया गया कि साहब चुनाव में ये घातक जो है अपने क्या कहते हैं रहेंगे, फर्टिंग किए, इसकी जगह किसी दूसरे को दिया जाए। 17 मार्च में आपने जो है वहां चार्ज लिया, 21 में आप आ रहे हैं, तो 4 साल में इतने अनुभवशाली नेता हमारे केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के हैं कि 4 साल में ये नहीं जज कर पाए कि आप अक्षम मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद में आज आप कहते हैं, तो आज आप जो है वो चुनाव के अनुसार काम करने के आदी हो गए हो। भाई साहब इससे बढ़कर के खिलवाड़ और क्या होगा आम आदमी के साथ, उसके जनजीवन के साथ में। मैं तो साफ ये कहता हूँ कि अगर जरा सा भी दया शर्म है तो भाई इस्तीफा देना चाहिए। फेल होती है सरकार। देखिए शेखर भाई, पूरी राजनीति कर लो, उसके बाद कह दो कि हम कोई राजनीति नहीं करते। पहली बात तो यही। तो शेखर भाई राजनीति नहीं करते? नहीं, शेखर भाई को संबोधित कर रहे हो आप। शेखर भाई कोई राजनीति नहीं करते, हम आप तो कर देते हैं। आप सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि शेखर भाई देखो, पहले ये सब पूरी राजनीति करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम कोई राजनीति नहीं करते। अभी आपने बहादुर बयानबाजी तो आपने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की सुनी हो। कानपुर के जो पूर्व मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल कौन सा बयान दिए थे। तो हम पिछले बयानों को भी अगर आधार बनाए तो बात बिगड़ जाएगी। अभी कुल मिलाकर के सीधा सा बात है कि जो रावत जी ने कहा है, किस संदर्भ में कहा, उसका पूरा आशय तो समझिए। उन्होंने गलत क्या कहा उसमें? उन्होंने कहा कि जीने का सबको अधिकार है, लेकिन कोरोना ये वायरस है क्यों नहीं? ना, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर दार्शनिक की निगाह से, अब आइए आप जो है सीधी बात करिए तर्क की। उन्होंने बयान दिया, आलोक जी, मैं सुन लीजिए एक मिनट आलोक जी को। उन्होंने कहा कि जीने का नैसर्गिक अधिकार सबको है, लेकिन जो हमारे लिए हानिकारक है उससे हम प्राप्त करना है और उसे हम हरा करके मुझे उससे आगे निकलना है, उससे मुझे दूर रहना है। ऐसी बात कही है, इसमें कोई गलत नहीं है। हम आप भी जनरली बात में कह देते हैं कि से अगर कोई ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का है तो कह देते हैं कि जरा इससे बच के निकलो, ये अपने आप कहीं ना कहीं टकराएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसको गलत अर्थों में अगर आप उसको लेंगे तो गलत हो जाता है, अगर उसे सही अर्थों में लेंगे तो सही हो जाता है। उनका भाव शब्द हो सकता है कि उनके कुछ अर्थ हो, प्राणी मात्र, ये सब, इन शब्दों का लगता है कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको भाषा का चयन करने में थोड़ी दिक्कत आती होगी। हो सकता है भाषा ही कुछ अंतर, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भाव नहीं है। दूसरी बात ये दूसरा आपने कहा कि गंगा मैया को पूजते हैं। अच्छा जी बताइए, ऐसा है कि हम सब लोग सनातनी हैं, हम मानते हैं कि हम वैदिक क्रियाक्रम के अनुसार हम अंत्येष्टि का स्थान करते हैं। ये राशि कौन फेंक रहा है? क्या योगी जी फेंक रहे हैं, मोदी जी फेंक रहे हैं, कौन है लोग? कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ भी तो देखें, लाश फेंकने वाले कौन लोग हैं? नहीं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आम जनता जिम्मेदार है आज के हालात के लिए? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ के हिंदुस्तान की जनता ही जिम्मेदार है और उसके बाद में हम रोकने के लिए सक्षम नहीं है? तो अगर जनता जिम्मेदार है और आप रोकने में सक्षम नहीं है तो फिर आप वहीं आ जाते हैं कि इस्तीफा दे दो यार। अरे हमारे घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसने पूरा अपना जीवन खपा दिया है और हम उस व्यक्ति को रात के अंधेरे में जाकर के जिस गंगा को मां मानते हैं उसमें जाकर के चुपके से फेंक आते हैं।
ये हमारी नैतिकता का प्रदर्शित नहीं करता है नहीं क्या? तो क्या? हमारी अच्छा, जिम्मेदारी, राष्ट्र के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इस गंगा माँ को हम पतित पावनी मानते हैं, उसके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम जाएं और लाश को फेंक दें, हम जाएं उसमें गंदगी फैला दें, हमारी भी आलोक जी, नैतिक जिम्मेदारी अगर है। आप अनुमति दें, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। अभी आप यहीं तो पे जाने दीजिए, उसके बात बाद होती चले। बात अच्छा, कह लीजिए, नहीं, कह लीजिए। आपको जाने दीजिए। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, ये वैश्विक महामारी है। ये बात सही है कि जो 1900 के लगभग 1919 के लगभग महामारी आई थी, तो आपको पता है 3.5 करोड़ लोग करीब करीब इस महामारी में हमारे चले गए देश के। ऐसी परिस्थिति ना आए। आज मोदी जी ने भी कहा कि सब लोगों की जिम्मेदारी है, जब वैश्विक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, तो सब हर कार्य सरकार के ही भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें भी अपने कदम संक्षिप्त करने चाहिए, हमें भी अपनी इच्छाओं पर कुछ थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए, सुरक्षित रहने का प्रयास करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए। इसमें क्या करेगी सरकार के, आपका हाथ पकड़ करके धुलाएगी आकर के, या आपके चेहरे पर मास्क लगाएगी आकर के। आप कहा कि 2 गज की दूरी बना कर रखिए, तो क्या सरकार आपके बीच में कोई बैरियर बनाएगी 2 गज की दूरी का? तो कहीं ना कहीं हम सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। राष्ट्र अपना है, सरकार अपनी है। हम सब एक ही बात कहते हैं कि पूरे राजनीतिक दलों को, अरे आप वाले जो भाई साहब उंगली उठा रहे हैं, आप तो बातें मत करो। आपको तो हमने इतनी ऑक्सीजन दिल्ली में दी, आप तो रख तक नहीं पाए। अरे आप तो बातें मत करिए। तो जो कोरोना का जो कोरोना का जो बहुरूपिया रूप है, विवेक जी बोलिए। भाई साहब, केजरीवाल का है। एक सवाल था आलोक जी से, आप इजाजत दें। एक सवाल है आलोक जी से। ये बयानबाजी है, चलिए सारे हम सब बातें एक किनारे कर दीजिए। तो आज तक आप बताइए, 2 बातें मैं केवल पूछ रहा हूँ कि आज तक जितने बयान भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तरफ से जो नहीं सही थे, या जो अटपटे बयान थे, या जो समय अनुकूल नहीं थे, आज तक किसी बयान का पार्टी हाई कमान ने कोई खंडन किया, या किसी से मांगा कि आप बयान क्यों दिया? क्योंकि इनके बयान को प्रोत्साहन दिया जाता है और उसी से उसका कद बढ़ता है। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ कि चलो ठीक है, एक जवाब ले लीजिए आप, नहीं समय खत्म हो जाएगा। अभी बयान पर ही जवाब ले लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय गए और वहाँ उन्होंने कहा कि टीका अगर जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अरे सुन लीजिए विवेक मिश्रा जी, जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता इस वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बोलते थे और जनता को मिसगाइड करते थे कि वैक्सीन मत लगवाना। पूरा आप बयान की बात करते, आप अगर सच्चे अर्थों में देखो तो आज वैक्सीन जो रूप से नहीं लग पा रही है, उसके दोषी आप भी हैं। आपने जनता को भ्रमित किया, आपने उसको धर्म का रंग चढ़ाया। अरे अरे विवेक भाई, आवाज पूछना चाहते हैं कि अभी भाजपा के प्रवक्ता माननीय प्रोफेसर साहब ने ये कहा है कि उन्होंने गलत क्या कहा, और आप स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी है, ये वायरस है, और उन्होंने कहा है कि ये सामाजिक प्राणी है। तो आप हमें ये बताओ, ये वायरस है या सामाजिक प्राणी है? अगर सामाजिक प्राणी है, अब मैंने कहा कि शब्द चयन में भ्रांति हुई है, लेकिन अब पक्ष को अगर आप देखेंगे तो गलत नहीं है। अरे आलोक जी सुनिए, अरे नहीं, अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, सुनिए। अब मुझे एक सवाल कर लेने दीजिए मानवर, मुझे एक सवाल कर लेने दीजिए इनसे। हो सकता है कि शब्द चयन में थोड़ी गलती हुई हो। सुनिए, प्राणी मात्र कह सके। अरे आप मेरी बात सुनिए मानवर, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप जो कह रहे हैं कि शब्दों के चयन में गलती हुई, मैं एक सवाल करूं आपसे। जो आपने कहा उसका आशय आपने मान लिया, नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूं कि सांप को भी जिंदा रहने का हक है?
सांप क्यों तो जो नहीं है है? सामने दिखाई पड़ता चलता फिरता प्राणी है। क्यों नहीं? बिच्छू को भी क्यों जिंदा सांप को रहने जिंदा का रहने हक है। का एक हक है? मिनट और फिर यहीं पे आइए, एक सेकंड मुझे कह लेने दीजिए अपनी बात। इसका मतलब जी कि हर कातिल को भी जिंदा रहने का हक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो कानून बनाया जाता है उसको लागू करने के लिए पुलिस विभाग को क्यों आप लगाए हुए हो भाई? काहे वो कॉपिंग कर रहे हैं, काहे लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? कानून पास अरे कर दिया गया है, कोई किसी को मार नहीं आप तो सकता। एक मिनट, गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया, उसकी जो है अपने क्या कहते हैं कर्तव्य की तीसरी हो गई। ऐसी जिम्मेदारी से आप अपने मत जाइए। और जहां पे मैं बात तो आपने कही, अगर समाजवादी पार्टी की बात और कांग्रेस के मित्रों की बात अगर आम जनता मान करके और इतना ही चल रही है, तो इसका मतलब अपना भविष्य आप स्वयं सुनिश्चित कर लीजिए कि आने वाले वक्त में आपकी स्थिति कहां पे है। आप जो है वो अपनी जनहित की योजना लागू करने की बात करते हो, आप, तो मत लगा देते हो आपने विपक्ष पे, दिग्भ्रमित तो करने मत का लगा प्रयास देते हो किया। विपक्ष पे कि आपने आपकी वजह से दिग्भ्रमित ऐसा नहीं करने हो का रहा है। प्रयास किया भाई बड़ा कि इस गलत बात वैक्सीन है। को मत लगवाना, ये मोदी की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, क्या इसमें मोदी धर्म जो है का वो इतना नहीं, अरे मोदी की ये लोकप्रियता में ये इतनी आपके गिरावट नेता आ कह गई। रहे थे, एक मिनट मुझे ये बताइए जरा, आपके अपनी नेता कह अपनी रहे बातों थे। में। अरे मुझे बताइए, उसके बाद क्या क्या मोदी, हुआ? अरे उसके एक बाद मिनट क्या आलोक जी, हुआ? सवाल आलोक जी सुन लीजिए जो आप कह रहे हैं। क्या मोदी की लोकप्रियता में इतनी गिरावट आ गई कि वैक्सीन का नाम मोदी के संग जोड़ने से आम आदमी ने उसको नकार दिया? आपका अरे आदमी ये है क्या? और अरुण अगर आपने ये भाई आस्तिक भ्रमित है करने तो का पूरा आपने प्रयास अपनी किया, अरे लेकिन आज आपने आप अपनी देखिए, आज आपको जनता ने अरुण नकार छोड़ो दिया भाई। है। जितने भी सेंटर बने हुए वहां पर हमारे जितने भी देश के वासी क्या हैं ये वो सब बयान लाइन देने लगा के करके पहले, वैक्सीन लगवा रहे अरे हैं। क्या ये बयान देने के पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने मोदी जी को पूछा था अनिल भाई कि मैं बयान देने जा रहा हूं कि अनिल भाई कोरोना के बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने का हक है? मोदी जी का नाम हर जगह ले लेते हो, तो मोदी जी की जिम्मेदारी अरे पूरा करो। मैंने कहा कि अरे उसको जी लोग किस सुन रहे संदर्भ में भाई। कहा है, ये किस संदर्भ में कहा, एक बात को तो मिनट समझिए। हाँ अरुण जी सुनो अरुण। मतलब किस संदर्भ में कहा है? जो आदर्श कातिल हम लोगों को बिल्कुल मार डाल करके घूम रहा है, मारता हमारे हुआ, भारत अरे उसकी वरुण हो गई प्रताप जी कि नहीं को हो गई? अनिल भाई एक मिनट, अनिल भाई साहब एक मिनट, ये हमारे भाजपा के बंदे भाजपा जी ने जो बात कही, ये देखने वाले सब की ये मतलब इन्हें बताना चाहेंगे कि आप समझिए कि आदमी कितने बड़े पैमाने पे आर्थिक रूप से प्रताड़ित है कि आप जिसके ब्लड रिलेशन जीवन रहे हो स्वामी गंगा जी अगर प्रवाहित करके चला जाता तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा जो जिस समय में हम जी रहे हैं। आप समझिए सालों में सबसे बड़ी बेरोजगारी दर इस समय हिंदुस्तान झेल रहा है। तो आप इनके अनुसार तो हम मर रहे हैं, तो ये भी हमारा ही कृत्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्यों मर रहे हैं। अरे हमें मैं तो ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड पे सुनिए, हमें कार्बन देश में डाइऑक्साइड पे कहाँ पर आत्मनिर्भर ऑक्सीजन की होना कमी चाहिए। है? बकौल आलोक अब जी, आपको आप फरुखाबाद में रहते हैं, अब कहाँ ऑक्सीजन की कमी है? पूरे प्रदेश में कहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है? अरे भाई हर जगह कहीं आपके पर प्रवक्ता जो बैठते हैं, कहीं पर कोई आपके, कमी नहीं। अरे भाई सुनिए, आपके जो नगर अध्यक्ष विकास पांडे जी हैं, अभी 6 दिन पहले फेसबुक पे लिखा था ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, कोई मदद करे। पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई। अरे बीजेपी नहीं के तो मंत्री व्यक्ति कहेगा विधायक सांसद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, मान्यवर कैसी बातें आप कर रहे हैं? बीजेपी के नहीं नहीं लीडर कहीं आप पर नहीं कर रहे हैं। ये तो शेखर भाई बताएंगे, शेखर भाई बताएंगे। नहीं इसका जवाब, अरे इसका जवाब पूरे प्रदेश में नहीं, अरे इसका जवाब हमसे मत पूछिए, इसका जवाब आप वाले फिर बोलने लगे, अरे दिल्ली के वाले तो हमने गंगवार की केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री से पूछिए, इसका ये जवाब क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? शैलेंद्र भाई से आप लीजिए जा करके कि क्या है, क्या स्थिति है से जा करके। लखनऊ वो बता देंगे कि ऑक्सीजन की उत्तर प्रदेश कुछ समय के लिए हो जाती है, लेकिन आलोगे जी जी देखिए शेखर भाई, बहुत सारी राजनीति हो गई है। हम पुनः एक बार फिर सभी विपक्षी दलों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं इस बात का कि अब राजनीति का समय नहीं है, सब लोग मिलकर के इस वैश्विक आपदा से मिलकर के लड़िएगा। और रही बात गंगा को प्रदूषित करने का, उसमें डेड बॉडी फेंकने का,
ये हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो जो जल स्रोत हैं उन्हें हम प्रदूषित ना करें, उनका संरक्षण करें। ठीक है, और जो भारतीय बुजुर्ग जनता हमारे यहाँ पार्टी की तरफ खत्म से ये हुए, बात आई है कि अब राजनीति करने का समय नहीं है, बी टुगेदर इंडिया, ये भाव से हम लोग लगे और कोरोना से लड़े। आज की इस बहस में, आज की इस डिबेट में बस इतना ही। आज की डिबेट में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, विवेक जी का, आलोक जी का, गौतम जी का, वरुण का और राधेश्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।